तो मैंने यही कहा, बेशक रसूल पाक हजरत सैयदतुना फातिमतुज ज़हरा के वालिद हैं, इससे किसको इनकार है। हसनैन करीमैन के नाना जान हैं, इससे किसको इनकार है। लेकिन कुरान कहता है ला तजअलु दुआ रसूल बैनकुम का दुआई बादकुम बादा, नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, ए फलाने के चचा, ए फलाने के अब्बा, इस तरह से मत पुकारो, ये अदब के खिलाफ है। तो मैं यही कहता हूँ, ऐ ज़हरा के अब्बा किसको आप कह रहे हैं, ऐ हसनैन के अब्बा नाना किसको कह रहे हैं, जिनको अल्लाह ने कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। इसलिए उनको या रसूल अल्लाह कहो, या हबीब अल्लाह कहो, या रहमतल लिल आलमीन कहो, या शफीअल मुज़निबीन कहो, इन सारे अहम अलकाब से याद करो। रिश्तों को इस तरीके से जोड़कर पुकारना ये अदब के रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि कायनात का रब है। तो वो हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, सबका रब वही है। फर्क ये है कोई उसको मानता है, कोई उसकी मानने के बजाय उसका इनकार करता है। ये तो अपने नसीबे की बात है। हमारे नसीबे में यह आया कि हमने अगर वहां माना तो यहाँ भी माना, और आज भी उस मानने का इकरार। बात समझ लीजिए, जब एक खुदा नहीं हो सकते तो खालिक और माबूद, जब एक बाप के अलावा चंद बाप नहीं हो सकते तो एक खालिक और माबूद के अलावा अगर कोई मानता है तो माना करे। हम झगड़े के लिए नहीं है, हम प्यार भरी नबी की बातें बताने के लिए। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार और मोहब्बत का दर्श देकर, लोगों का जुल्म सहकर अच्छी बातें उनके सामने रखी। दुनिया जानती है, तारीख में मौजूद है, मक्के में सबसे बड़ा दुश्मन रसूल पाक का कट्टर मुखालिफ अबू जहल था। दुनिया जानती है, उसने रसूल पाक को तो अजियतें पहुंचाई। क्या तारीख में यह भी मिलता है कि रसूल पाक ने उसे भी पत्थर उठा करके मारा? क्या तारीख में यह मिलता है कि रसूल पाक ने उसको भी गालियां दी हो? तभी तो अहले ईमान ने कह दिया सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन। और जब मक्का फतेह हुआ तो उसका एक बेटा था जिसका नाम इकरमा था। ये इकरमा अपने बाप ही की तरह दुश्मन नबी। मक्का फतेह हुआ, रसूल पाक फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हुए। अबू जहल के बेटे इकरमा ने जब देखा कि अब तो मक्का मोहम्मद अरबी के कब्जे में चला गया, वो वहां से भागा। उसने सोचा कि अगर मैं मिल गया तो सारी कसर निकल जाएगी। जिस कदर मैंने जुल्म किया है सबका, आज ये मुसलमान बदला ले लेंगे। वो भागा और मक्के से भागकर वो यमन पहुंच गया। यमन पहुंच करके उसने पनाह ली। उसकी बीवी नेक बख्त थी। बीवियों का किरदार भी बहुत आला होता है। बीवी अगर चाहे तो घर को जन्नत का नमूना बना दे, और अगर बीवी चाह ले तो घर जहन्नम का भी नमूना बन जाएगा। याद रखिएगा। और एक बात ये भी याद रखिए कि जैसे बहुत सारे कोर्स पढ़ करके जाम में आप जाते हैं, ऐसे ही शादी से पहले शादी कोर्स में पढ़ लिया कीजिए। करीना जिंदगी जैसी किताबें पढ़ लिया कीजिए। इस्लामी जिंदगी जैसी किताबें पढ़ लीजिए। इसलिए कि जब आप किताबें पढ़ करके और फिर इस दवाजी जिंदगी गुजारेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे। यहाँ जितने मौलाना लोग बैठे हैं, पूछिए कितना टेंशन फ्री रहते हैं। ये रहते हो या ना रहते हो, मैं तो बहुत टेंशन फ्री रहता हूँ, खुदा का शुक्र है। इसलिए कि वो कोर्स मैंने पढ़ लिया था। अब आप अगर जरा सा नमक तेज हो जाए, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि खटपट होगी। कुछ सब्र करना भी सीखा जाता है।
और घर के अंदर अगर कोई काम कराना है तो आप अपनी मर्जी मत चलाइए। मिसाल के तौर पर अगर बीवी कहती है कि मियाँ फ्रिज तो बहुत अच्छी लेकर के आए, इसको यहाँ सेट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आप जिद मत कीजिए कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ सेट करो इसको, आप जिद मत कीजिए, इसलिए कि घर की मलका वो है तो वो समझती है कि कहाँ इसको सेट करने में मेरे लिए सहूलत है। आपने अगर उसकी बात को तस्लीम कर लिया वो खुश हो जाएगी। फिर आपको जब पानी की जरूरत पड़ेगी और आप कहेंगे जरा ठंडा पानी लाओ, वो फौरन ला करके दे देगी। और अगर आपकी मर्जी चल गई और आपने कह दिया नहीं फ्रिज यहाँ नहीं रखी जाएगी वहां रखी जाएगी, तो आप पानी जब मांगेंगे तो कहेगी जाइए ले लीजिए जहां आपने रखवाया है, फिर पता चल जाएगा। इसलिए आप इस जिंदगी को भी पढ़ लिया कीजिए। जैसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, ये भी कोर्स होता है, इसको पढ़ना चाहिए। रसूल पाक की सीरत पढ़ेंगे, खुदा की कसम घर के अंदर कैसे जिंदगी गुजारी जाती है उसका बेहतरीन सलीका आ जाएगा और इतनी बेहतरीन जिंदगी गुजरेगी कि लोग देख करके रश्क करते जिंदाबाद। बीवी ने अगर आप शाम तक के लिए घर से निकल गए, जॉब में गए, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और बीवी ने क्या किया, लिस्ट पूरी बना करके रख लिया, ये बटन खराब हो गया है और ये मिक्सर भी थोड़ा सा गड़बड़ है और ये कूलर भी सही नहीं चल रहा है और ये बच्चे की दवा लानी है और ये सब्जी में भिंडी लानी है। उसने लिस्ट बना करके रखा और जो ही थके मादे आप शाम को घर में पहुंचे, उसने फौरन ही लिस्ट पेश कर दिया। कहाँ थे, देर में आए, ये सामान लाना है। एक तो वैसे ही दिन भर का थका मादा और जब घर पहुंचा तो ये लंबी लिस्ट आ गई, दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए तरीका यह है कि जब शौहर घर में जाए तो बीवी उसके मिजाज को पहले पढ़ ले। इसे पानी की जरूरत है कि आराम की जरूरत है कि इसे बर वक्त चाय की जरूरत है, जो मिजाज पढ़ने के बाद समझे पहले उसको वो पेश करे। बैठिए हम तो आपके लिए पानी लाते हैं, पानी की जरूरत हो तो पानी लाए, कहिए तो चाय बना दे। अब जरा माइंड जब फ्रेश हो जाए तब उनको चाहिए कि अपनी लिस्ट पेश करें। इसलिए कि अगर बाहर से थका मादा आदमी आए और फौरन एक बोझ उसके सर पे डाल दिया जाए, माइंड खराब हो जाएगा। इसलिए जब घर में शौहर दाखिल हो तो अपनी फरमाइश पहले औरत को नहीं रखनी चाहिए, बल्कि शौहर के खिदमत के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। ये मिजाज अगर औरत बना लेगी, घर में शौहर दाखिल होगा, मुस्कुरा कर गुफ्तगू होगी, घर जन्नत का नमूना। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा की तालीम है। हमारे यहाँ तर्के वतन, तर्के इज़्दिवाजी जिंदगी, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाने का तस्वर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर तशरीफ ले जा रहे थे। इत्तेफाक से सहाबा की जमात आपके साथ में थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां से कूच करना चाहा जहां पे क़याम था, साहबा से फरमाया आप लोग आगे जाओ। पूरा मैदान खाली हो गया, साहबा आगे निकल गए। रसूल पाक ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। उम्मुल मोमिनीन, सारी कायनात के मोमिनों की मां, उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद फरमाते हैं आयशा वो देखो वो पत्थर दिख रहा है ना, क्या वहां तक साथ में दौड़ोगी ताकि देखा जाए कि कौन आगे बढ़ रहा है। हजरत आयशा अर्ज करती है हाँ या रसूल अल्लाह, बिल्कुल दौड़ूंगी। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत आयशा हैं और दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं हल्के बदन की थी, जल्दी से दौड़कर मैं उस पत्थर के पास पहुंच गई। रसूल पाक अभी नहीं पहुंचे, मुस्तफा जान रहमत ने वहीं से मुस्कुराकर मुझसे इरशाद फरमाया आयशा तुम तो आगे बढ़ गई। हजरत आयशा अर्ज करती हाँ या रसूल अल्लाह, मैं तो पहले आ गई। मेरे आका ने मुस्कुरा करके उनके दिल को खुश कर दिया। हजरत आयशा फरमाती है कुछ जमाने के बाद फिर एक मरतबा रसूल पाक के साथ सफर का मौका आया। मेरे आका ने मुझे सफर में रखा। जब सहाबा किराम को आगे भेज दिया, मुझे रोक लिया। मैदान खाली था, सन्नाटा था। मुझसे फरमाया आयशा क्या आज भी मेरे साथ दौड़ोगी और ये देखा जाए कि कौन पहले उस पत्थर के पास पहुंच जाता है। हजरत आयशा कहती है हाँ या रसूल अल्लाह, मैं आज भी दौड़ूंगी। चुनांचे मेरे आका हजरत आयशा के साथ एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अब की बार मेरा जिस्म जरा वजनी हो गया था तो मुझे दौड़ने में तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल पहले उस जगह पहुंचे, मैं थोड़ा
बाद में पहुंची, मेरे आका ने मुस्कुराकर वहीं से फरमाया, आयशा याद है ना, उस दिन का बदला आज मैंने तुमसे ले लिया है। सुभान अल्लाह, ये मेरे मुस्तफा की वो जिंदगी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, मिलेगी तो मुस्तफा जान रहमत के बारगाह। जिंदाबाद। ये है जिंदगी। वालिदैन, शादी ब्याह, कई चीजें आज के इजलास में जमा है। अजमत वालिदैन के हवाले से इजलास मुनाकिद किया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ने बेशुमार मकामात पर वालिदैन के लिए फरमाया और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया। वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, तुम्हारा वजूद उनसे वाबस्ता है। एक नहीं न जाने कितनी जगह पर कुरान में वालिदैन के हवाले से बड़े खूबसूरत अंदाज में तालीम दी गई है। बल्कि एक जगह फरमाया गया है कि जब तुम उनके लिए दुआ करो तो क्या कहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मौला इनके ऊपर रहमतों की बारिश फरमा, जिस तरह से कि इन्होंने बचपन में मुझे पाल पोस करके अपनी रहमतों में रख करके इन्होंने मुझे इस लायक किया है, ऐसी ही तू इन पर भी रहमतों की बारिश नाजिल फरमा। और फरमाया गया है उसी मकाम पर कि जब उनके सामने जाओ तो क्या करो, अपने बाजुओं को आजिज़ी और इंकिसारी के साथ उनके सामने फैलाओ, उनके सामने गुरूर और घमंड से मत पेश आओ, आंखें नीली पीली करके नहीं, बल्कि जिल्लत और रुसवाई आजिज़ी के साथ उनके सामने जाओ ताकि उनका दिल खुश हो जाए और तुम्हारे लिए उनकी जबान से दुआएं। मगर हम क्या करते हैं, अल्लाह खैर फरमाए, जिनके वालिदैन हैं उन्हें चाहिए कि अपने माँ बाप को अल्लाह की एक अजीम नेमत समझें, उनकी कदर करें। जिनके वालिदैन नहीं है, आप उनके दिल से पूछिए कि उन पर क्या गुजरती है। अगर आपकी माँ मौजूद हो, आपके बाप मौजूद हो, उनका बुढ़ापा हो और आपको आवाज दे तो आप अनसुनी करके मत आगे बढ़िए, उनकी दुआ लेने के लिए फौरन उनके पास जाइए। बूढ़ी माँ अगर आपसे कहे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप नाक भौं मत सिकोड़िए, जो कुछ भी आपके पास है उन्हीं की बदौलत है। हाथ में ऐसे रख करके और ऐसे कहिए, लो माँ जो तुम्हें जरूरत हो इसमें से ले लो। हाथ ऐसे करके उसके सामने फैला दीजिए, इसमें पैसा हो, और फिर हाथ फैला करके कहिए माँ इसमें से जिस चीज की जरूरत हो ले लो। अगर ऐसे करके आप हाथ उसके सामने फैलाएंगे, वो उसमें से जरूरत भर का पैसा लेगी और जब आप बाहर जाएंगे तो वो दोनों हाथ फैलाकर रब की बारगाह में आपके रिस्क की उसातो कुशादगी के लिए दुआ करेंगे। माँ का साया ऐसा शजर सायादार होता है कि अगर वो न रहे तो फिर वैसा साया नजर नहीं आता। आखिरी बात, माँ का एहतराम, बाप की ताजीम आपके ऊपर लाजिम है। मेरी वालिदा को इंतकाल किए हुए तकरीबन 5 साल हो रहे हैं, मगर आज भी वो बिस्तर, वो बेड जिस पर मेरी माँ आराम फरमाती थी वैसे ही बिछा रहता है। और ये फकीर जब कहीं घर पे बाहर से आता है, सबसे पहले उस चारपाई को जाकर के बोसा देता है कि ये मेरी माँ से निस्बत रखने वाली चारपाई है, ये बेड है जिस पर मेरी वालिदा आराम करती थी, उस बेड को मैं बोसा देता हूँ, ये मेरा अमल है। बाहर जाता हूँ तो उसे बोसा देकर, घर में दाखिल होता हूँ तो उसे बोसा देता हूँ। माँ वो शफीक खातून है, बाप वो शफीक और मेहरबान मर्द है कि आप नजर उठा करके देख लीजिए, आप पढ़ेंगे, भाई अगर है तो उसके दिल में कभी कभी हो सकता है ये बात आ जाए, कहां से पढ़ रहा,
शागिर्द बढ़ जाए तो उस्ताद सोचने लगता है कैसे बढ़ रहा है, मुरीद पढ़ने लगे उस पीर सोचने लगता है कैसे बढ़ रहा है। लेकिन बाप का जिगर ऐसा है कि जितना बेटा पढ़ता है बाप का सीना उतना ही चौड़ा होता चला जाता है, वो दुआएं देता है। माँ की शफकत का आलम यह है कि अगर बेटा माँ से झगड़ा करके बाहर चला जाए, माँ गुस्से में जलाल में आकर कह दे हट जा नजरों के सामने से, और बेटे ने भी गुस्सा दिखाकर सूटकेस उठाया और घर से निकल गया, निकल तो जाता है, माँ भगा भी देती है, लेकिन जो ही बेटा घर से निकलता है माँ अपने आंचल को उठाकर रब की बारगाह में उस बेटे की हिफाजत के लिए दुआ करती है। ये है माँ की शफकत। इसलिए रफीकान मोहतरम, फितनों के और इन नाफरमानियों के माहौल में अजमत वालिदैन को समझिए, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी कीजिए। उनकी खुशी में अल्लाह रसूल की खुशी है, उनकी नाराजगी में अल्लाह रसूल की नाराजगी पाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए और माँ बाप की खिदमत का जज्बा अता फरमाए। अभी मेरे बात आपको बहुत सारी कीमती बातें सुननी है, मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। दुआ करता हूँ कि जिन्होंने आज अज़मत वालिदैन के हवाले से इस महफिल को सजाया है, रब ताला उन्हें उनके वालिदैन के फैजान से माला माल फरमाए, और जिन बच्चों की या जिस बच्चे या बच्ची की शादी का मौका उन्होंने देखा है, मैं दुआ करता हूँ कि रब ताला अपने हबीब के सदक़े में उस होने वाले निकाह में खूब खैर व बरकत रखे और ज़मीनी और आसमानी बलाओं से उनकी और हम सब की हिफाजत फरमाए। नमाज पढ़िए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, कसरत से रसूल पाक पर दुरूद पढ़िए, सब्र से काम लीजिए, अल्लाह रसूल से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, पढ़ाई का माहौल पैदा कीजिए, अपने बच्चों पर गहरी नजर रखिए कि ये बच्चा किसकी सोहबत में है, बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा किसकी सुन रहा है, आपकी नजर इस पर होनी चाहिए। गलत रवि का अगर बच्चा शिकार होता है आप उसको तंबीह करें, सही रास्ते पर लाने की जिद्दोजहद करें, उनको आजाद न छोड़ें, झगड़े फसाद से दूर रहें, अल्लाह रसूल पर भरोसा करें। जब वो दुश्मनों को रिज़्क़ देता है तो आपको क्यों नहीं अता फरमाएगा, अगर वो दुश्मनों को इज्जत देता है तो आपको क्यों नहीं देगा, अगर वो दुश्मनों को वक़ार बख्शता है तो आपको क्यों नहीं देगा। बस उससे अपना रिश्ता मजबूत रखिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अलबत्ता मसला है, सुन लीजिए आप लोग, चूंकि मेरे सामने पढ़ा गया इसलिए मैं अर्ज कर देता हूँ। एक बात याद रखिए, उलमा का काम मसला बताना है, अमल करवाना उनके जिम्मा। याद रखिए, बाज लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि आलिम ने कह दिया तो हम वही करेंगे जिससे वो मना करता है, तो इससे आलिम का या शरीयत का कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैदान महशर में सब पता चलेगा। आलिम मसला बताता है, अमल करे ना। कुरान ने कहा शराब मत पियो, बहुत सारे लोग पीते हैं, तो आलिम क्या उनको डंडे लेके मारेगा? कुरान ने बहुत सारी चीजों से मना किया, लोग करते हैं। हिसाब अल्लाह को देना सब। बहुत पहले मैंने एक मसला बताया था किसी के सवाल पर, जैसे आपके काजी शहर हजरत अल्लामा नूरुल हसन नूरी साहब मौजूद है। इनको मिसाल में पेश करूं तो शायद आपकी समझ में जल्दी ना आए। फर्ज कर लीजिए कि आपके देवरिया शहर के डीएम साहब, आप डीएम के पास गए और इत्तेफाक से आप
डीएम साहब के बेटे और बेटी का नाम भी जानते हैं कि डीएम साहब के बेटे का क्या नाम है, इनकी बेटी का क्या नाम है। वो अपने चेंबर में बैठे हों, अपने लोगों के साथ बैठे हों, और आप जाकर के डीएम साहब से कहिए, ए फलाने के अब्बा मेरा ये काम कर दीजिए। बताइए ये डीएम की ताजीम है कि उसके अदब के खिलाफ? क्या है ये? ताजीम है कि अदब के खिलाफ? आप उसके पास जाएंगे तो कहेंगे, सर डीएम साहेब हमारा ये काम कर दीजिए। उसके बेटी या बेटे का नाम लेकर के आप ये नहीं कहते हैं कि फलाने के अब्बा हमारा ये काम कर दीजिए, ऐ फलाने के चचा हमारा ये काम कर दीजिए। उस ओहदेदार से आप यूं नहीं कहते, ये अदब के खिलाफ है। बेशक वो अपनी बेटी का बाप है, अपने बेटे का बाप है, लेकिन पुकारने के लिए जो लफ्ज अदब का होता है वो इख्तियार किया जाता है। मैं अगर जाऊं और हजरत काजी नूरुल हसन साहब अपनी दरसगाह में बैठे हों और मैं कह दूं कि ए अतिया के अब्बा ये मसला बता दीजिए, बताइए ये ताजीम है कि अदब के खिलाफ है? ये अदब के खिलाफ है। तो अगर हमारे और आपके लिए इस तरह से पुकारना अदब के खिलाफ है, तो मैंने यही कहा, बेशक रसूल पाक हजरत सैयदतुना फातिमतुज ज़हरा के वालिद हैं, इससे किसको इनकार? हसनैन करीमैन के नाना जान हैं, इससे किसको इनकार है? लेकिन कुरान कहता है, ला तजअलु दुआ रसूल बैनकुम का दुआई बादकुम बादा। नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, ए फलाने के चचा, ए फलाने के अब्बा, इस तरह से मत पुकारो, ये अदब के खिलाफ है। तो मैं यही कहता हूँ, ऐ ज़हरा के अब्बा किसको आप कह रहे हैं? ऐ हसनैन के अब्बा नाना किसको कह रहे हैं? जिनको अल्लाह ने कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, इसलिए उनको या रसूल अल्लाह कहो, या हबीब अल्लाह कहो, या रहमतल लिल आलमीन कहो, या शफीअल मुज़निबीन कहो। इन सारे अहम अलकाब से याद करो। रिश्तों को इस तरीके से जोड़कर पुकारना ये अदब के खिलाफ है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो अब चूंकि मेरे सामने इन्होंने कहा था तो लोग दलील बनाते, आप लोग नहीं समझते मैंने क्यों सख्ती से मना किया। खुदा से तो मैं डरता ही हूँ, मगर लोगों से भी डरता। मेरे उस्ताद गिरामी अल्लामा नुमान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटे मुझे तो अल्लाह से डर लगता ही है, मगर लोगों से भी डर लगता है। मैं लोगों से भी डरता हूँ, आप नहीं समझ। पीछे से कोई साहब अभी एक वीडियो बना लेंगे और उसके बाद में उसको वायरल करेंगे कि देखिए हजरत के सामने मशीन लगी हुई थी,